उत्तर प्रदेश से सामने आया पुनर्जन्म का हैरत अंगेज मामला। मां को बताया बेटी, बेटी को पत्नी, पिछले जन्म में मौत की वजह तक बता डाली। पुनर्जन्म को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। कोई इसे सच मानता है तो कोई इसे झूठ। लेकिन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से पुनर्जन्म का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। इससे पहले अगर आप ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करते थे तो शायद यह मामला जानने के बाद आपको पुनर्जन्म जैसी बातों पर भरोसा होने लगेगा। खेत में और पानी लगा रहे थे, सांप आया, काट लिया। सांप ने काट लिया? कौन सी वाली पैर में काटा था? यह है ध्यान? नहीं। अच्छा, खेत में पानी लगा रहे थे, फसल वगैरह कोई याद है? काय की फसल थी उस टाइम? नहीं याद है। अच्छा, जब आप यहाँ ननिहाल में आए तो आपने कैसे पहचाना? जैसे ये पता नहीं। कौन है ये? पता नहीं। अच्छा, और ये कौन है? बेटे। जी बेटी है। और बेटे भी थे आपके? कितने थे? 2। क्या क्या नाम था उनका? अजय, अनुज। अजय और अनुज। जानकारी के मुताबिक 15 जून को एक 8 साल का बच्चा अपनी नानी के घर पहुंचा तो चौंक गया। वो कुछ ऐसा कहने लगा और करने लगा जिससे परिवार वाले हैरान रह गए। ये लड़का अपने आप को आर्यन से मनोज मिश्रा कहने लगा। लड़के ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया और गांव भर के सभी सदस्यों की पहचान तक कर डाली। उन्होंने कहा कि नानी मेरी पत्नी है, मेरी नानी नहीं, और अपने मामा को अपना बच्चा बताने लगा। यह बात सुनकर सब हैरान हो गए और लोगों ने फिर से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। बच्चे की अजीबोगरीब व्यवहार से परिवार वाले हैरान थे कि 8 साल का यह बच्चा कह क्या रहा है। जब बच्चे से बारीकी से पूछा गया तो उसने बताया कि 8 साल पहले खेत में पानी लगा रहा था, उसी दौरान उसको सांप ने डस लिया था। अस्पताल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। वो अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गया था। यही नहीं, आर्यन ने मनोज मिश्रा के बैंक खाते में जमा पैसे तक बता दिए। मामला ये है कि अगर वो जब आता है ना, तो जैसे उसे नंगा करते हैं, वो किसी के सामने नंगा नहीं होता। पहली बात तो ठीक है, अगर हो भी जाएगा, अगर कोई परेशान करेगा तो वो आज उससे सुबह सुबह नंगा किया तो बड़े भैया ने, तो ये कह रहा कि मैं मर ही जाऊंगा, मैं किसी के सामने नंगा नहीं होता। ठीक है, और जो वो अपने मन पे होता है ना, वो सब बताता है। आपके मेरे पिताजी के टाइम में, मेरे पिताजी थे ना, उन्हें सर्प ने डस लिया था, तो वो स्टार्टिंग में ना किसी के पैर छूता था ना कुछ करता था। ठीक है, और जब वो मन पे हो तो सब कुछ बताता है कि ये गेट किसने तोड़वाया, किसने लगवाया, ये मैंने ऐसे लगवा के गया था, इसकी कीलें कहाँ गई, ये चीज़ बताता रहता है। और अभी छोटा है, और बड़ा होगा तो और कुछ बताएगा, तब होगा जो कुछ। नहीं, वो आपकी माता जी को बताता है कि ये पत्नी है हमारी? हाँ, वो तो कहता है, पत्नी कहता है, मुझसे भी तो कभी कभी अजय ही कहता है, लड़का ही कहता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अभी तो बचपन है उसका, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगर वो बताएगा तो मैं अपने पास रखूँगा उसको। अपने पास रखा? हाँ। तो जहाँ शादी हुई है आपकी सिस्टर की, वो लोग नहीं विरोध करेंगे? वो विरोध करेंगे तो विरोध करने, तो क्या दिक्कत जा रही है? जब मुझे लग रहा है कि मेरे पिताजी हैं तो मैं तो रखूँगा उनको अपने पास में। क्या नाम है आपका? महेश। भाई जी, ये जो बच्चा आर्यन है, ये बता रहा है कि पुनर्जन्म की जो बातें कर रहा है, वो आपके भाई थे? मनोज कुमार मेरे भाई थे। भाई, उनके बारे में जो बातें बता रहा है, तो क्या लगता है आपको, ये जो चीज़ें बता रहा है वो कहाँ तक उनमें सच्चाई है? कुछ तो अब भोला कड़ा है, कुछ तो सत्य बता रहा है कि ये मकान इन्होंने ही बनवाया है और गाड़ी चलाते थे, और अपने सांप ने उसको उधर सिखाया था और सांप ने खाने पर उसकी मौत हुई। अच्छा, मकान के बारे में भी बता रहे कि ये तब ऐसा नहीं था? ऐसा मकान नहीं था, मकान आपको लग गया, पहले तो सही था। ये सीधा सीधा मकान बनवाया उनके पिताजी ने, उसके बाद ये भाई तभी बीच में दीवार नहीं खड़ी हुई थी? नहीं थे। और भी कुछ जैसे बताया इसने कुछ, जैसे उनके बैंक खाते की बात आ रही कि बैंक में जमा जो पैसा था वो भी बताया।
वैसे विज्ञान की नज़र में पुनर्जन्म का सिद्धांत महज एक कल्पना है, लेकिन विज्ञान भी दूसरी तरह से मानता है कि शरीर या जीवन का अंत नहीं होता, उसका रूप बदलता रहता है, क्योंकि पदार्थ और शक्ति का कभी नाश नहीं होता। विभिन्न तत्वों के संयोग से जो जीव बनते हैं, मृत्यु के समय वे नष्ट होते तो दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वे मिट नहीं पाते। पुनर्जन्म काल्पनिक नहीं है, यह साबित कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन जिन समाजों और संप्रदायों में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता, उनमें भी उस तरह की घटनाएं हुई हैं और परखने के बाद सही साबित हुई हैं। ऐसे ही अब 8 वर्षीय आर्यन या मनोज मिश्रा के पुनर्जन्म का मामला सामने आया है, जो वाकई में लोगों को हैरत में डाली हुए है।